वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रिव्यू करेंगे Xiaomi 15 एंड Oppo Find X8 के कैमरास को। मैं इस रिव्यू को अलग अलग कैटेगरीज में बाइफरकेट करूंगा। ये सिर्फ कंपैरिजन वीडियो नहीं होगा, पर आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा कि आपके यूसेज के लिए आपको कौन सा कैमरा फोन लेना चाहिए। अ लिटिल स्पॉइलर, दोनों कैमरा बहुत ही कैपेबल है, पर दोनों काफी इनकंसिस्टेंट भी है। मैं बताना चाहूंगा कि इनकंसिस्टेंट होना खराब भी नहीं होता है, जो कि मैं एक्सप्लेन करूंगा ये वीडियो में। मैंने बहुत ही ज्यादा डिटेल में इन दोनों कैमरा को कंपेयर किया है ये वीडियो में, सो इस कारण थोड़ी लंबी हो सकती है ये वीडियो। सो वॉच दिस रिव्यू टिल द एंड। सो आइए हम शुरू करते हैं विद अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस। सो दिस इज अवर फर्स्ट इमेज। ये है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, और इंस्टेंटली आप जो नोटिस करेंगे फर्स्ट चीज कि Xiaomi की फोटो ज़्यादा वाइड है। आप जो Oppo के फोटो में देखेंगे इसका इतना वाइड नहीं है Xiaomi जितना फोकल लेंथ, बट जो डिटेल है वो इसमें ज़्यादा है एक्यूरेट। एंड सेकेंड थिंग आप जो नोटिस करेंगे वो है स्काई के कलर्स। डायनामिक रेंज हैंडलिंग में Oppo Find X8 ज़्यादा बेटर है। आप यहाँ पे स्काई का ग्रेडियंट भी देख सकते हैं, वहीं पे Oppo ने थोड़ा ओवर एक्सपोज रखा है एंड स्काई के कलर को रिटेन नहीं कर पाया है। आप ये लेफ्ट साइड पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लू स्काई था जो कि इसमें वॉश आउट हो गया है Xiaomi के पिक्चर पे। एंड वहीं पे हम अगर ऑटो के डिटेल में जूम करते, ये एक पॉइंट एंड शूट है, मैंने जस्ट कैमरा निकाला एंड फोटो क्लिक कर लिया था। So let's zoom in on the slide. So again, the detail are more on the Oppo Find X8 image. Even you can see over here, यहाँ पे एकदम स्मज आउट कर दिया है Xiaomi 15 के फोटो में। एंड ये मैंने क्लिक किया है Xiaomi के वाइब्रेंट मोड के साथ, लाइका वाइब्रेंट। एंड वहीं पे Oppo में आपको कोई ऑप्शन ऐसा दिखता नहीं है, मैंने ऑटो मोड में ही इसको शूट किया है। सो अल्ट्रा वाइड में मैं यहाँ पे डेफिनेटली Oppo को पिक करूँगा। एंड जो डायनेमिक रेंज वाला लुक है वो आप और अच्छे से आने वाले फ़ोटोज़ में नोटिस कर पाएंगे। मेरे अकॉर्डिंग Xiaomi 15 एंड लाइका का जो कोलैब है वो इंटेंशनली ये लुक की तरफ लीन करता है, जस्ट लाइक रियल कैमराज। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि Xiaomi 15 का डायनेमिक रेंज ख़राब है, वो सीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है एंड इमेज को भी कम पोस्ट प्रोसेस करता है, जो पर्सनली मुझे ज़्यादा पसंद है। पर यहाँ Xiaomi ने डिटेल्स में कॉम्प्रोमाइज़ किया है, जिसके कारण यहाँ मैं डेफिनेटली Oppo पिक करूँगा। एंड ओप्पो के कलर्स भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इमेज पे। ये अगेन अल्ट्रा वाइड से लिया है मैंने, दोनों ही के फ़ोन से। और इसमें अगेन आप देख पाएंगे कि Xiaomi 15 का फ़ोटो ज़्यादा वाइड है, ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर पाता है Xiaomi 15। वहीं पे Oppo Find X8 के सामने थोड़ा सा मेरा उंगली आ गया था, सो इट डजेंट मैटर। बट वहीं अगर कलर्स की बात करें तो यहाँ पे Xiaomi 15 ने ज़्यादा अच्छा डायनेमिक रेंज मेंटेन किया है कंपेयर टू Oppo। आप देख सकते हैं Oppo की इमेज थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लगती है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस, आप कौन सा इमेज लुक पसंद करते हैं सिचुएशन वाइज। सो अगर हम डिटेल की बात करें तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द लार्जर सेंसर Oppo में ज़्यादा डिटेल कैप्चर किया है, एंड इसलिए मैं अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में मोस्टली Oppo ही प्रेफर करूँगा, बिकॉज आई विल ऑलवेज प्रेफर डिटेल ओवर कलर एक्यूरेसी। सो यहाँ भी मैं Oppo पिक करूँगा। अगेन जो आप फर्स्टली नोटिस करेंगे कि Xiaomi 15 का फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें फ्रेम में कैप्चर कर पाता है Xiaomi 15। एंड यहाँ पे कलर वाइज भी मैं Xiaomi 15 को पिक करूँगा, बिकॉज जो पोस्ट प्रोसेसिंग है Oppo में बहुत ज़्यादा ये एग्रेसिव है यहाँ पे, जो कि देखने में थोड़ा अननेचुरल लगता है। वहीं पे डिटेल की बात करें तो अगेन Oppo में ज़्यादा डिटेल है बिकॉज ऑफ इट्स लार्जर सेंसर। सो आप क्लियरली इधर इधर Xiaomi 15 में स्मज आउट हो गया ये सब डिटेल्स, एंड वहीं पे Oppo ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से प्रिजर्व किया है। सो I guess it's a tie between this image. Color wise, I will prefer Xiaomi 15, whereas detail wise, I will prefer Oppo over here. अब यहाँ पे आप इंस्टेंटली नोटिस करेंगे अगेन वाइडर फोटो ऑन द Xiaomi एज कम्पेयर टू Oppo, बट यहाँ पे अगेन Oppo ने ज़्यादा अच्छे से डायनामिक रेंज हैंडल किया है। आप देख सकते हैं खिड़की के बाहर जो बिल्डिंग है एंड पेड़ है वो भी आपको क्लियरली विजिबल है। ज़्यादा पोस्ट प्रोसेसिंग करता है Oppo, यहाँ क्लियरली आपको दिखेगा बैकलाइट सिचुएशन पे। एंड Oppo एक और चीज़ करता है वो है कि कोई से भी फोटो से आपका नॉइस रिड्यूस कर देगा कम्प्लीटली। मैं पर्सनली नॉइस प्रेफर करता हूँ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन।
बट ओप्पो किसी भी फोटो में नॉइज एकदम हटा ही देता है, जो कि बहुत ही फ्लैट इमेज लुक एक प्रोवाइड करता है फाइनल आउटपुट में। डिटेल वाइज तो आपको यहाँ एक्चुअली यहाँ पे इंडो कंडीशन में दोनों ही ऑलमोस्ट इक्वल है। यहाँ मैं डेफिनेटली ये जो पोर्शन है यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे अगर Xiaomi 15 जैसा अगर नॉइज रखता तो काफी अच्छा मिलता आपको ओप्पो में भी इमेज, बट यहाँ पे थोड़ा ऑयल पेंटिंग लाइक लुक आ जाता है ओप्पो फाइंड X8 में नॉइस रिडक्शन के चक्कर में। So in this, though the dynamic range is well controlled on Oppo, I will prefer Xiaomi in this photo. वही नाइट टाइम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस की बात करूँ तो यहाँ पे Xiaomi ने ज़्यादा बेटर लाइट्स कंट्रोल किया है अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से, एंड यहाँ पे डायनेमिक रेंज भी काफ़ी अच्छा हैंडल किया है Xiaomi 15 के इमेज में, बट अगेन डिटेल्स आर मोर ऑन द Oppo इमेज। सो कलर वाइज आई विल प्रेफर Xiaomi ओवर हियर, एंड वहीं पे Oppo मुझे डिटेल काफ़ी अच्छा लगता है इसके अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से। एंड यहाँ पे आप स्पीडोमीटर पे भी आप अगर देखेंगे तो Xiaomi 15 ने बहुत ही स्मज आउट कर दिया पूरे डिटेल को, वहीं पे बिकॉज ऑफ नॉइस रिडक्शन और AI आप कुछ भी कह लीजिए, बट Oppo ने ज़्यादा अच्छे से ये मेंटेन किया है। सो ये इमेज मैंने दोनों के ही 1x लेंस से ली है। अब यहाँ पे आप इंस्टेंटली नोटिस कर पाएंगे कि ओप्पो की इमेज ज़्यादा ब्राइट लगती है फर्स्ट ग्लांस में एंड ज़्यादा अच्छी लगती है, बट मैं स्टिल यहाँ पे Xiaomi प्रेफर करूँगा। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। ये दोनों ही शॉट एक्चुअली फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट का था, यहाँ पे ऑटो चल रही थी एंड मैंने इंस्टेंटली ये फ़ोटो क्लिक किया दोनों के ही मोबाइल के कैमरा से, एंड ये शटर स्पीड चेक करने के लिए भी फ़ोटो थी, यहाँ पे मैंने कहीं पे भी टैप नहीं किया था। सो बेसिकली बात करते डिटेल की, जैसे मैंने आपको अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के कंपैरिजन में भी बताया था, ओप्पो डिटेल तो रखता है बट बेसिकली ओवर AI का यूज़ करके डिटेल को रिक्रिएट करने का ट्राई करता है। जैसे यहाँ पे रास्ता है तो यहाँ पे वो खुरदुरा बना देगा इस चीज़ को, वो AI से अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। आगे जो इमेजेस दिखाऊंगा उसमें और भी ज़्यादा एविडेंट हो जाता है, इसमें थोड़ा बहुत लगता है आपको, बट यहाँ पे अगर देखते हैं ये वाले पोर्शन में आपको डिटेल बताऊंगा अगेन, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टायर पे कैसे थोड़ा स्मज आउट कर दिया है, बहुत ही कॉन्ट्रास्टी कर दिया है ओप्पो के इमेज में। वहीं पे Xiaomi ने जितना डिटेल रख सकता है वो उतना रखा है, ओवर AI का बिल्कुल यूज़ नहीं किया है यहाँ पे, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे Xiaomi की इमेज ज़्यादा बेटर लगती है। एंड जो कलर टोन की बात करूँ तो Xiaomi का एक्चुअली ज़्यादा बेटर एंड क्लोजर टू नेचुरल कलर है यहाँ पे, सो दैट्स व्हाई आई विल प्रेफर Xiaomi ओवर हियर। अब ये भी काफ़ी सिमिलर इमेज है हमारे प्रीवियस इमेज के जैसी। सो यहाँ पे भी ये जो कार है वो मोशन में था, एंड यहाँ पे एक्चुअली ओप्पो ने ज़्यादा बेटर काम किया है इस सब्जेक्ट को फ्रीज करने में, बट अगेन यहाँ पे ओप्पो ने जो पोस्ट प्रोसेसिंग है उसमें AI का काफ़ी यूज़ किया है। एक्चुअली डे लाइट इमेज में आपको ज़्यादा दिखता नहीं है, नज़र में नहीं आता है, बट नाइट टाइम में आपको बिल्कुल नज़र में आएगा। ये जो आप डिटेल देख पा रहे इन सब चीज़ों में, ये रास्ते में, दैट इज़ एक्चुअली नॉट अ नेचुरल डिटेल ऑन ओप्पो, एंड ये AI से जनरेट किया है ये वाले टेक्सचर्स रोड के। सो दिस व्हाट आई want to actually mainly focus about these two camera comparison is that Xiaomi काफ़ी नेचुरल रखता है फोटोज़ को, एंड वहीं पे Oppo काफ़ी ओवर प्रोसेस करता है, एंड दोनों ही बुरे नहीं है एक्चुअली, ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, आप कौन सा पिक करते हैं। आपको अगर ये ब्राइटर लुक पसंद है Oppo का तो डेफिनेटली आपको, एंड मोस्ट ऑफ द एक्चुअली जो इतना डिटेल में जूम करके नहीं देखेंगे उनको ओप्पो की इमेज ही यहाँ पे ज़्यादा बेटर लगती है, बट अगर आप फोटोग्राफर हैं तो आप ये डिटेल्स एक्चुअली नोटिस कर पाते हैं। सो पर्सनली आई विल पिक Xiaomi ओवर हियर एज वेल। ये कैफ़े के अंदर की इमेज है, यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे कि जो ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी इमेज है वो Xiaomi की है, ये मैंने Xiaomi के Leica वाइब्रेंट मोड से लिया है। एंड एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि Xiaomi का जो सेंसर साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा है ओप्पो से, सो जो आपको नेचुरल डेप्थ देखने मिलेगा सब्जेक्ट पे वो Xiaomi में ज़्यादा आपको मिलेगा, जो ब्लर है वो ज़्यादा आपको यहाँ पे Xiaomi में मिलता है, जो कि देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड यहाँ पे मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से आप कलर वगैरह प्रेफरेंस चूज़ कर सकते हैं इस फोटो में। अगर मुझसे पूछेंगे पर्सनल प्रेफरेंस तो यहाँ पे मैं एक्चुअली ओप्पो प्रेफर करूँगा बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल टोन। एक्चुअली ज़्यादा प्रोसेस यहाँ पे Xiaomi लगता है देखने पे, बट इट इज़ अगेन Leica लुक विच यू विल नोटिस इन एवरी फोटो ऑफ Xiaomi। आप मुझे कमेंट्स में बताइए आपको कौन सा इन दोनों में फ़ोटो पसंद आया।
अब यहाँ पे डेफिनेटली मैं ओप्पो ही पिक करूंगा बिकॉज ये सीन के अकॉर्डिंग बहुत ही नेचुरल लुक रखा है। जो लाइट्स थी वो वार्म थी, यहाँ पे पूरा Xiaomi ने ओवर एक्सपोज कर दिया है लाइट को, जो कि हर टाइम अच्छा नहीं लगता है, खासकर इंडोर सिचुएशन में। सो यहाँ पे मैं ओप्पो ही पिक करूंगा। एंड डिटेल्स की अगर बात करूँ तो दोनों में काफ़ी सिमिलर ही डिटेल्स है यहाँ पे। ये अगेन दोनों के मेन लेंस है। अब यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा सिमिलर फोटोज है, बस आपको कलर में डिफरेंस देखने मिलेगा। ओप्पो में थोड़ा वार्म है तो वहीं Xiaomi में कूलर टोन है। और डिटेल की हम बात करें तो अगेन जैसा कि मैंने प्रीवियस इमेजेस में बोला था, ओप्पो में जो डिटेल है यहाँ पे वो AI से जनरेटिव है। सो इस सिनेरियो में एक्चुअली अच्छा लगता है, यहाँ पे ज़्यादा क्लीन दिखती है इमेज। एंड Xiaomi वहीं पे थोड़ा नॉइस ले आता है फ़ोटो में, एंड इसलिए मैं इस फ़ोटो में ओप्पो को प्रेफर करूँगा। अब जो मेन डिफरेंस था डे लाइट इमेजेस में वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब मैं आपको कुछ और सैम्पल्स डे लाइट फोटोज में से दिखाऊंगा एंड आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा कैमरा फ़ोन का कलर एंड प्रोसेसिंग ज़्यादा बेटर लगा है। आइए अब देखते हैं मेन लेंस से ली गई नाइट टाइम फोटोज। ये रहा हमारा फर्स्ट इमेज। यहाँ पे आप इंस्टेंटली देख पाएंगे कि ओप्पो का जो फोटो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, एंड वहीं Xiaomi का काफ़ी ज़्यादा फ्लैट इमेज है। ये लोगों का पर्सनल प्रेफरेंस होगा कलर एंड प्रोसेसिंग। हम मेनली यहाँ पे फोकस करेंगे डिटेल्स में। तो आइए देखते हैं किसका कैमरा ज़्यादा डिटेल रख पाया है फोटो में। अगर हम यहाँ पे कॉर्नर पे पहले जूम करते हैं तो डेफिनेटली आप देख पाएंगे कि ओप्पो की इमेज ज़्यादा शार्प है एंड ज़्यादा अच्छे से डिटेल प्रिजर्व किया है। आप इसे पोस्ट प्रोसेसिंग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, बट यहाँ पे ओप्पो का ही इमेज ज़्यादा बेटर लगता है। वहीं अगर हम लेटर्स पे देखते हैं ऑन द राइट साइड ऑफ द इमेज, तो अगेन बोथ आर वेरी सिमिलर। लेटर्स काफ़ी रीडेबल है दोनों ही फ़ोन में। यहाँ भी थोड़ा हम जूम करके देख लेते हैं कि किसने ज़्यादा अच्छे से डिटेल रखा है। एंड यहाँ पे अगेन ओप्पो का इमेज ज़्यादा क्लियर देखने मिलता है। दिस वन गोज टू ओप्पो फॉर श्योर। यहाँ पे फर्स्ट ग्लांस में आपको लगेगा कि ये दोनों फोटो काफ़ी सिमिलर हैं, बट जैसा कि मैंने बोला है कि Xiaomi का जो सेंसर साइज है वो बड़ा है ओप्पो के सेंसर से। अगर मैं जूम इन करके आपको बताऊंगा यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं जो मूविंग सब्जेक्ट है उसको Xiaomi ज़्यादा अच्छे से फ्रीज कर पाता है नाइट में स्पेशली। बट वहीं पे अगर डायनेमिक रेंज की बात करें तो जो हाईलाइट कंट्रोल्स है वो ज़्यादा बेटर है ओप्पो के फ़ोटो में। आप डिसाइड कीजिए आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद है। बाकी अगर डिटेल की बात करूँ मैं इन फ्लावर्स में, तो अगेन एज यू कैन सी यहाँ पे ओप्पो में ज़्यादा डिटेल है। यहाँ पे अगेन मैंने मेन लेंस से लिया है ये दोनों ही फोटोज़। यहाँ पे अगेन आप जैसा देख पाएंगे कि ओप्पो में जो हाईलाइट कंट्रोल है वो ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू Xiaomi। एंड वहीं पे डिटेल्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों में ही काफ़ी सिमिलर है यहाँ पे डिटेल्स। यहाँ पे सिर्फ कलर टोन का ही डिफरेंस है दोनों में। आप कोई सा भी प्रेफर कर सकते हैं यहाँ पे। ये काफ़ी डिमली लिट सिचुएशन था दोनों ही फ़ोन्स के कैमरास के लिए। यहाँ पे एट फर्स्ट ग्लांस तो दोनों ही काफ़ी सिमिलर लग रहे हैं। ओप्पो हालांकि ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है, बट वहीं पे हम अगर जूम करते हैं यहाँ पे इस इमेज पे तो आप देख सकते हैं कि डिटेल वाइज दोनों काफ़ी सिमिलर है अगेन। बट ओवरऑल अगर मैं फ़ोटो के लुक की बात करूँ तो हाईलाइट स्लाइटली ज़्यादा बेटर कंट्रोल है ओप्पो में, बट दोनों ही इसमें भी काफ़ी सिमिलर ही है। आप कोई सा भी पिक कर सकते हैं। यहाँ अगेन आपको काफ़ी सिमिलर फोटो लगेगी दोनों की। डायनामिक रेंज ज़्यादा बेटर है ऑन द ओप्पो, लाइट ज़्यादा वेल बैलेंस्ड है। बट वहीं पे अगर मैं फेस पे जूम करता हूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ओप्पो के फ़ोटो में काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया डिटेल। और ये इसलिए भी हो सकता है कि ओप्पो का जो सेंसर साइज़ है वो छोटा है कंपेयर टू Xiaomi। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो मार्क है ईयर्स पे वो भी काफ़ी विजिबल है ऑन द Xiaomi। अगर आपको ह्यूमन सब्जेक्ट का नाइट टाइम में क्लब्स वगैरह में फ़ोटोज़ खींचना पसंद है तो Xiaomi आपको बेटर रिजल्ट देगा। एक और चीज़ मैं इन दोनों में डिफरेंस बताना चाहूँगा कि आप जो व्यू फाइंडर में देख पाएंगे दोनों के ही कैमरास में, तो Xiaomi ज़्यादा एक्चुअली सीन को ब्राइट रखता है एकदम लो लाइट सिचुएशन में। यहाँ पे जैसे नाइट मोड में अगर मैंने फ़ोटो क्लिक की है ओप्पो से तो उसने 10 सेकंड्स ले लिए सेम फ़ोटो खींचने के लिए जो Xiaomi 15 ने 2 सेकंड्स में ही क्लिक कर दिया था। एंड यहाँ पे मैंने अगेन 2 सेकंड्स में भी एक आउटपुट आपको दिखाऊंगा ओप्पो से लिया गया।
सो आप देख सकते हैं कि ओप्पो कितना बाद में प्रोसेसिंग कर रहा है इमेजेस का, एंड स्टिल टर्न्स आउट टू बी अ लेस शार्पर एंड लेस डिटेल देन Xiaomi। आप क्लियरली देख पाएंगे कि Xiaomi में ज़्यादा डिटेल है, ज़्यादा शार्प रखा है एंड ज़्यादा ब्राइट रखा है, एंड यही मैं बता रहा था कि इसका सेंसर लार्ज है इसलिए ये ज़्यादा लाइट गैदर कर पाता है। अब ये एक और शॉट मैंने लिया एक्सट्रीम लो लाइट कंडीशन में। यहाँ पे रूम्स की लाइट्स ऑन नहीं थी कोई सी भी, बस थोड़ी सी बाहर से रोशनी आ रही थी रूम के अंदर बाहर के लाइट्स की। सो अगेन आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने दोनों के ही नाइट टाइम मोड में ये फ़ोटो क्लिक की है। इवन दो ओप्पो जो है वो ज़्यादा टाइम लगा है फ़ोटो क्लिक करने में, अराउंड 6 to 7 सेकेंड्स, स्टिल आप रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। Xiaomi में डिटेल जो है वो बहुत ही ज़्यादा है कंपेयर टू ओप्पो। यहाँ पे आई मीन कोई कंपैरिजन ही नहीं है दोनों में। Xiaomi डेफिनेटली बेटर है ओवरऑल लो लाइट फोटोज़ में। इवन आप ये घड़ी में भी देख सकते हैं एंड ये स्विच बोर्ड में भी आप डिटेल्स देख पाएंगे, इंडिविजुअल स्विचेस आपको विजिबल है यहाँ पे Xiaomi में। सो ये एडवांटेज है लार्ज सेंसर होने का फ़ोन में। एंड अगेन सेम लाइटिंग कंडीशन में यहाँ पे मैंने ये पौधे की फोटो क्लिक करने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि इतना भी डार्क रूम नहीं था, जस्ट रूम्स की लाइट्स ऑन नहीं थी, बट बाहर से थोड़ा रूम लाइट अप हो ही रहा था। एंड आप यहाँ पे नोटिस कर पाएंगे कि जो Xiaomi की फोटो है वो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। अब यहाँ पे मैंने फ्लैश यूज़ करके फ़ोटो क्लिक की है दोनों में ही। एंड यहाँ पे मैं ओप्पो को पॉइंट देना चाहूँगा, इसने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिट अप किया है रूम। सो डेफिनेटली अगर आप फ्लैश के साथ नाइट टाइम फ़ोटोज़ लेंगे तो आपको ओप्पो में ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। बट अगेन जो आप डिटेल्स देख सकते हैं वो Xiaomi में डेफिनेटली ज़्यादा है। भले ही रूम लिट अप किया है ओप्पो ने, बट जो डिटेल्स है वो ज़्यादा अच्छे से रखा है, प्रिजर्व किया है Xiaomi ने। हम यहाँ पे भी एक बार जूम करके देख लेते हैं। सो जो ये केसियो का लोगो है यहाँ पे Xiaomi में ज़्यादा विजिबल है, एंड इंडिविजुअल जो नंबर्स है वो भी ज़्यादा शार्प है Xiaomi में। वहीं हम थोड़ा-सा लाइट देते हैं अगर ओप्पो के कैमरास को, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं यहाँ पे। अगर थोड़ा-सा लाइट मिलता है तो ओप्पो भी अच्छे से ही नाइट टाइम फ़ोटोज़ क्लिक करता है, एंड दिस वाज़ विदाउट द नाइट टाइम एक्टिवेटेड। तो यहाँ पे जो है ओप्पो ने भी बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड ये मेरे लिविंग रूम का फ़ोटो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लाइट्स है वॉल पे वो ओप्पो ने ज़्यादा अच्छे से बैलेंस आउट किया है, ज़्यादा अच्छे से हाइलाइट्स मेंटेन किया है ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वॉल। एंड ओवरऑल रूम लाइक लुक वाइज भी कलर एंड ऑल ओप्पो में ज़्यादा आई प्लीजिंग लगता है एंड ज़्यादा नेचुरल रखा है यहाँ पे। जो HDR कंट्रोल है वो भी ओप्पो का ज़्यादा बेटर है। अब हम बात करेंगे डिटेल्स की, तो डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है। आई गेस ओप्पो में जो AI का यूज़ हो रहा है यहाँ पे उसके थ्रू इमेज को ज़्यादा बेटर बनाया है ओप्पो ने। सो इस इमेज में तो मैं ओप्पो को ही पिक करूँगा। एंड यहाँ एक और सिनेरियो है जहाँ पे मैंने डायरेक्टली दोनों कैमरा स्लो लाइट में फेस किया था लाइट की तरफ, एंड यहाँ मैं देखना चाह रहा था कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा अच्छे से लाइट को बैलेंस करता है डायरेक्ट अगर हम लाइट की तरफ पॉइंट करते हैं तो। सो यहाँ पे जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया था कि ओप्पो जो है AI के थ्रू डिटेल्स को रिक्रिएट करता है इवन ऑन द मेन लेंस अगर हम जूम नहीं करते फिर भी। एंड ये डीएक्टिवेट करने का हमारे पास एक ही ऑप्शन है ओप्पो में, वो है कि आप मास्टर मोड से फोटो क्लिक करें। बट यहाँ पे मैंने ऑटो मोड में जैसा आपको बताया है कि ओप्पो जो है यहाँ पे जूम इन करके ज्यादा एविडेंट हो जाता है कि ज्यादा ये जो डिटेल्स है ये AI के थ्रू जनरेटेड है। उसने डिटेक्ट किया था कि वॉल है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये थोड़ा सा रफ बना दिया है वॉल के टेक्सचर्स को, जो कि बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है। एंड ओवरऑल आप अगर इमेज देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है एक्चुअली वॉल। बिल्कुल भी मेरे वॉल में ये सब पैचेस नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा टेक्सचर रखा है यहाँ पे। वहीं पे Xiaomi में काफ़ी नेचुरल रखा है सीन को, ज़्यादा ओवर ब्राइट करने का ट्राई नहीं किया Xiaomi, एंड ज़्यादा AI का भी ओवर यूज़ नहीं किया। एकदम नेचुरल डिटेल्स देखने मिलते हैं। जितने पोर्शन में लाइट स्प्रेडेड है वहीं पे आपको डिटेल देखने मिलेंगे। वहीं पे ओप्पो में आप अगेन देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा आई डोंट नो क्या किया है यहाँ पे ओप्पो के इमेज में, बट देखने में तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है आउटपुट। यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर आपको ये AI वाला प्रोसेसिंग नहीं चाहिए ओप्पो में तो यहाँ पे मैंने मास्टर मोड से एक्चुअली लिया है ये फ़ोटो, एंड आप देख सकते हैं कि ओप्पो में भी कितना ज़्यादा बेटर आया है। यहाँ पे डेफिनेटली लाइट का एक्सपोजर इतने अच्छे से हैंडल नहीं कर पाया ओप्पो, बट जो वॉल के टेक्सचर्स है वो आप देख सकते हैं काफ़ी नेचुरल है। अब वो ओवर प्रोसेसिंग नहीं किया है अब इस फोटो में। सो अगर आपको नेचुरल फोटो पसंद है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ओप्पो में आप मास्टर मोड से ही फोटोज ले एंड बाद में एडिटिंग करें। सो ये था एक्चुअली एक कंपैरिजन दोनों के ही लो लाइट फोटो सैंपल्स का।
और जैसा कि मैंने मेन डिफरेंसेस आपको बता ही दिया है नाइट टाइम फोटोज़ में भी। सो आपको अब मैं कुछ कैमरा सैंपल्स दिखाऊंगा नाइट टाइम के, एंड आप मुझे बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन कैमरा वाइज ज़्यादा पसंद आया है। अब यहाँ पे मैंने मैक्रो मोड कंपेयर नहीं किया दोनों ही फ़ोन्स का ज़्यादा, मैं बस आपको ये एक इमेज दिखाना चाहूँगा मैक्रो मोड से ली गई। अब यहाँ पे Xiaomi जो है वो अपना टेलीफोटो लेंस यूज़ करता है टू कैप्चर इट्स मैक्रो, वहीं पे जो Oppo है वो अपना अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज़ करता है फॉर द मैक्रो शॉट। अब यहाँ पे फोकल लेंस का काफ़ी डिफरेंस है और ये आपके पर्सनल प्रेफरेंस पे भी डिपेंड होगा कि आपको किस टाइप का मैक्रो ज़्यादा पसंद है। पर्सनली अगर मुझे पूछे तो मुझे टेली मैक्रो लेंस ज़्यादा पसंद आया है Xiaomi का, क्योंकि इसमें एजेस में डिस्टॉर्शन नहीं होता है एंड मिनिमम सब्जेक्ट फोकस है विद टेलीफोटो लेंस, वो भी Xiaomi का बेटर है कंपेयर टू Oppo। आप Oppo के टेलीफोटो लेंस से मैक्रो शॉट्स नहीं ले सकते, आपको बहुत ही दूर रखना पड़ता है कैमरा सब्जेक्ट से उसको फोकस में लाने के लिए। सो अगर मैक्रो मोड की बात करें, यहाँ पे मैं Xiaomi पिक करूँगा बिकॉज ऑफ इट्स टेलीफोटो मैक्रो लेंस कैपेबिलिटी। अब मेन लेंस से ली गई मैक्रो इमेजेस की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि दोनों का ही जो मिनिमम फोकस डिस्टेंस है वो सिमिलर है एंड ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जस्ट स्लाइटली Xiaomi को पीछे रखना पड़ता है टू गेट सब्जेक्ट इन फोकस, बट इतना मेजर नहीं है, कंसर्निंग नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कलर डिफरेंस है दोनों के ही फोटोज में, बाकी दोनों की फोटोज बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। ऑब्वियसली आपको ज्यादा बैकग्राउंड ब्लर देखने मिलेगा Xiaomi के फोटो में बिकॉज उसमें लार्जर सेंसर है, एंड वहीं पे Oppo की बात करें तो आपका सब्जेक्ट का मोस्ट ऑफ द पार्ट फोकस में रहेगा ड्यू टू इट्स स्मॉलर सेंसर। सो ये एक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज है दोनों के ही फोन में। अब यहाँ मैंने दोनों के ही मेन लेंस से पोर्ट्रेट मोड फोटो क्लिक की है एंड फर्स्ट डिफरेंस जो आप देख पाएंगे वो है कि ओप्पो का जो कलर प्रोसेसिंग है वो बहुत ही कॉन्ट्रास्टी है एंड इसके सिवा हमें कोई डिफरेंस नहीं देखने मिलता है अभी कलर्स में तो। एंड कलर वाइज मैं यहाँ पे Xiaomi को डेफिनेटली पिक करूंगा, ज्यादा नेचुरल है एंड ये अगेंस्ट द सन शॉट है शाम के वक्त का, तो Xiaomi ने ज्यादा अच्छे से सीन को रिप्रेजेंट किया है। वहीं हम डिटेल की बात करें फेस पे तो यहाँ पे अगेन Xiaomi ने ज्यादा अच्छे से बैलेंस आउट किया है स्किन टोन एंड जो बियर्ड है उसका टेक्सचर्स। वहीं पे Oppo ने यहाँ पे काफी ज्यादा ब्लैक कर दिया है बियर्ड्स को जिसमें डिटेल लॉस हो गया है। एज कटआउट दोनों का ही इक्वल है यहाँ पे, बट जो टी शर्ट का कलर है वो ज्यादा एक्यूरेट है ऑन द Oppo, वहीं Xiaomi ने थोड़ा सा इसको ग्रेइश कर दिया है। मुझे एक पिक करना पड़ेगा यहाँ पे तो मैं डेफिनेटली Xiaomi पिक करूंगा। अब ये फोटो जो है वो दोनों के ही टेलीफोटो लेंस से ली है। यहाँ पे मैंने Xiaomi में थोड़ा और जूम किया था टू मैच द फ्रेमिंग ऑफ Oppo जिसमें 3x टेलीफोटो लेंस मिलता है, वहीं Xiaomi में आपको 2.6x टेलीफोटो लेंस मिलता है। फर्स्ट ग्लांस में मैंने दोनों ही इमेज मुझे ज़्यादा ओवर एक्सपोज लग रही है। वहीं हम अगर फेस पे डिटेल की बात करें, एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे कि सेंसर साइज जो है टेलीफोटो लेंस का वो Oppo का ज़्यादा अच्छा है एंड ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू Xiaomi। सो आप देख सकते हैं कि जो नेचुरल डिटेल है बालों में एंड दाढ़ी में वो ज़्यादा अच्छे से Oppo ने मेंटेन किया है। कलर वाइज तो यहाँ पे दोनों ही टाई है बिकॉज दोनों ने ही वॉश आउट कर दिया है थोड़ा इमेज, बट वहीं डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं Oppo को पिक करूँगा। अब ये अगेन मैंने दोनों ही टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट मोड क्लिक किया है। अब यहाँ पे अगेन मैंने फ्रेम मैच करने के लिए Xiaomi में थोड़ा जूम किया था 2.6x से 3x तक। सो फर्स्टली हम अगर कलर्स की बात करें तो Oppo ने एक्चुअली इमेज के कलर को ज़्यादा अच्छे से बैलेंस किया है यहाँ पे, इसलिए मैं कलर वाइज Oppo का प्रेफर करूँगा सबसे पहले तो। एंड वहीं पे अगर डिटेल्स की बात करें तो आप देख सकते कि ओप्पो के लार्जर सेंसर होने के कारण आपको फेस एंड कपड़ों में भी ज़्यादा डिटेल देखने मिलता है। एंड वहीं एज सेपरेशन की बात करूँ, एज कटआउट की, तो वो भी बहुत ज़्यादा बेटर है ओप्पो में। आप यहाँ देख सकते हैं कि ओप्पो में एक एक बाल मेरे अलग सेपरेट है बैकग्राउंड से, वहीं पे जो एजेस है Xiaomi में वो बहुत ही रफ है एंड यहाँ पे Xiaomi में अच्छे से एज कटआउट नहीं कर पाया है मेरे बालों का। सो इन दिस वन ओवरऑल आई विल पिक ओप्पो। ये अगेन मैंने दोनों की 1x लेंस से पोर्ट्रेट मोड फोटो ली है। अब यहाँ पे फर्स्टली कलर वाइज अगेन ओप्पो ज़्यादा एक्यूरेट है सीन के अकॉर्डिंग। वहीं पे अगर डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ 1x लेंस से डिटेल काफ़ी सिमिलर है दोनों में इंडो कंडीशन में विद एम्पल ऑफ लाइट। एंड इवन ऑन 1x अगर आप पास जाके फोटो लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो एज कट आउट है वो ज़्यादा बेटर है ओप्पो में। सो ओवरऑल यहाँ पे भी मैं ओप्पो ही पिक करूँगा। अब ये अगेन मैंने टेलीफोटो लेंस से लिया है दोनों के ही पोर्ट्रेट मोड में। अगेन यहाँ पे ओप्पो बेटर परफॉर्म कर रहा है, एज कटआउट ले लीजिए या तो फिर कलर्स या डिटेल,
तीनों चीज़ ओप्पो में ज़्यादा बेटर है। अब ये अगेन मैंने दोनों के ही टेलीफोटो लेंस से लिए। यहाँ मैंने सब्जेक्ट पे टैप किया था टू बैलेंस आउट द एक्सपोजर करेक्टली। सो यहाँ पे फर्स्टली अगर मैं नेचुरल कलर टोन की बात करूँ तो Xiaomi में जो ओवरऑल फोटो का कलर है वो ज़्यादा नेचुरल है। वहीं पे अगर मैं डिटेल की बात करूँ तो आप देख सकते हैं स्किन में डिटेल यहाँ पे Xiaomi ने भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया है, बट स्लाइटली बेटर है ऑन द ओप्पो। अगर हम एज कटआउट की बात करते हैं यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे ओप्पो डेफिनेटली Xiaomi को बीट कर देता है एज कटआउट में। ये ओप्पो का फोटो एक्चुअली कहीं से नहीं लगेगा कि फोन के कैमरा से लिया है, बिल्कुल DSLR लाइक लगता है, जैसे ये एक एक बाल को मेरे सेपरेट किया है बैकग्राउंड से। सो कलर वाइज आई विल प्रेफर Xiaomi, क्योंकि आप इसको बाद में एडिटिंग करके ऐसा बना सकते हैं ओप्पो जैसा, बट डेफिनेटली आप वो हेयर के स्ट्रेंथ्स एक इंडिविजुअल वो आप नहीं ला सकते पोस्ट एडिटिंग में। सो अगेन मैं यहाँ पे ओप्पो ही पिक करूँगा। अब ये है नाइट टाइम में ली गई हुई 1x पोर्ट्रेट मोड फोटो। अब यहाँ पे कलर छोड़ के ज़्यादा डिफरेंस है नहीं दोनों में। अगर नेट पिक करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो आइसक्रीम स्टिक है वो ज़्यादा से अच्छा एज कट आउट किया है ओप्पो में, एंड जो कलर है टी शर्ट का वो भी ज़्यादा बेटर है। बाकी डिटेल दोनों में ही बहुत सिमिलर है, एंड ये दोनों के ही मैंने टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट लिया है। अब यहाँ पे अगेन ओप्पो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है। ओवरऑल कलर टोन ज़्यादा दोनों ने थोड़ा ओवर एक्सपोज किया है स्किन कलर को, बट वो आप इजीली फिक्स कर सकते हैं एक्सपोजर डाउन करके। बट यहाँ पे अगर अगेन एज कटआउट दिखाऊं तो आपको देखिए ओप्पो ने कितना बेटर एज कटआउट किया है बालों का कंपेयर टू Xiaomi। डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों में, बट एक मुझे पिक करना पड़ेगा तो डेफिनेटली मैं ओप्पो पिक करूंगा यहाँ पे भी। जैसा कि मैं बता रहा था कि एक्सपोजर यहाँ पे डाउन किया है मैंने ओप्पो के इमेज में, एंड आप देख सकते हैं कि पिछले फोटो से भी कितना ज्यादा बेटर हो गया अब ये वाला फोटो, एंड यहाँ पे स्किन टोन भी अब नेचुरल लग रहा है बहुत। सो आप डेफिनेटली ये चीज दोनों ही फोन में एक्सपोजर के साथ खेल सकते हैं। अब ये दोनों के ही 1x से ली गई पोर्ट्रेट फोटो है। यहाँ पे ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। कलर वाइज अगर मुझे पिक करना पड़े तो मैं ओप्पो को पिक करूँगा, बिकॉज जो स्किन का कलर है वो ज़्यादा नेचुरल लगता है यहाँ पे ओप्पो में। वहीं एज कटआउट दोनों का ही सिमिलर है, एंड जो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर किया है ओप्पो में, एंड वहीं पे अगेन Xiaomi में भी यहाँ पे थोड़ा ब्लर किया है, यहाँ पे एज अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाया है। सो ये इमेज में दोनों ही मोबाइल ने इक्वल परफॉर्म किया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेम मैच नहीं किया, यहाँ पे मैंने 2x टेलीफोटो ही रहने दिया है Xiaomi में, वहीं पे मैंने 3x टेलीफोटो से क्लिक किया है ओप्पो में। कलर वाइज अगेन मैं ओप्पो को पिक करूंगा यहाँ पे थोड़ा वार्मिश टोन के लिए। एंड अगर डिटेल्स की बात करें तो अगेन ओप्पो में ज़्यादा डिटेल प्रिजर्व किया है फेस एंड हेयर्स पे। आप देख सकते हैं एज कटआउट भी ज़्यादा बेटर है ऑन द ओप्पो। अब ये बैकलाइट सिचुएशन में मैंने पोर्ट्रेट मोड से 1x लेंस से क्लिक किया दोनों ही फ़ोन में। अब यहाँ पे कलर वाइज मैं ज़्यादा वेल बैलेंस मुझे Xiaomi लगा है, वहीं पे ओप्पो जो है थोड़ा ज़्यादा ब्राइट रखता है सब्जेक्ट को। बट डिटेल की अगर मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि जब ओप्पो इतना डिटेल नहीं ला पाता है इमेज में तो वो AI का यूज़ करता है। एंड यहाँ पे जो दाढ़ी है, यहाँ पे जो बियर्ड है फेस पे, वो ओप्पो ने AI के थ्रू रीजनरेट किया है। वो अलग से ही पता लग रहा है, बिकॉज जो फोरहेड में जो थोड़े स्पॉट्स है वो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लीन कर दिया है ओप्पो में। वहीं पे Xiaomi में बहुत ही नेचुरल डिटेल है फेस पे और ओवरऑल इमेज में। सो इस फोटो में मैं Xiaomi को पिक करूँगा। ये अगेन मैंने 2.6x से लिया है Xiaomi के पोर्ट्रेट मोड में, एंड वहीं पे ओप्पो में 3x से लिया है। सो ओवरऑल देखा जाए कलर वाइज तो मैं यहाँ पे ओप्पो पिक करूँगा। बहुत ही अच्छे से फेस को एक्सपोज किया है यहाँ पे ओप्पो ने, एंड आई प्लीजिंग लगता है ओवरऑल इमेज देखने में। आप एज सेपरेशन भी देख सकते हैं बालों का ओप्पो में बहुत ही ज़्यादा बेटर लगता है कंपेयर टू Xiaomi। सो अगर आप टेलीफोटो लेंस से पोर्ट्रेट मोड क्लिक करते तो मैं ओप्पो प्रेफर करूँगा, वहीं पे अगर आप 1x से पोर्ट्रेट मोड क्लिक करते हैं तो मैं वहाँ पे Xiaomi पिक करूँगा। वो में जो लेंस स्विचिंग है उसमें जो कलर है वो काफ़ी कंसिस्टेंट रहते हैं थ्रू आउट द लेंसेज। यहाँ पे टेलीफोटो लेंस का सेंसर साइज ज़्यादा बड़ा मिलता है आपको ओप्पो में। सो डेफिनेटली जो आप जूम्ड इन इमेजेस लेंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छा डिटेल ओप्पो में देखने मिलता है। इधर जो ओप्पो का AI प्रोसेसिंग है वो भी ज़्यादा बेटर काम करता है। यहाँ मैं जितने भी सैंपल्स दिखा रहा हूँ टेलीफोटो के वो ज़्यादा बेटर है ऑन द ओप्पो फाइंड X8। इवन ऑन द नाइट टाइम ओप्पो का जो कलर कंसिस्टेंसी है, जो डायनेमिक रेंज है वो ज़्यादा बेटर है। So if I have to choose an overall winner in telephoto lens, then it is easily going to be Oppo Find X8। सेल्फी कैमरा दोनों में ही काफ़ी इक्वल परफॉर्म करता है, बस मुझे शटर स्पीड Xiaomi की ज़्यादा फास्ट लगी। जैसे अगर आप कोई मूविंग कार में हो और सेल्फी लेनी है स्पेशली लो लाइट में तो Xiaomi आपको बेटर रिजल्ट देता है।
मेन लेंस से ली हुई वीडियोस मुझे ये दोनों की काफ़ी सिमिलर लगी है, पर यहाँ हर एक कैमरा लेंस से जो स्टेबलाइजेशन आपको मिलता है वो थोड़ा बेटर है Xiaomi में। वहीं ओप्पो का HDR ट्यूनिंग मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। डे लाइट हो या लो लाइट, दोनों में हाइलाइट्स एंड लाइट ज़्यादा अच्छे से बैलेंस एंड कंट्रोल करता है ओप्पो। एंड जो अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो लेंस से ली गई वीडियोस है वो भी ज़्यादा शार्प एंड डिटेल निकल के आती है ओप्पो में। लेंस स्विचिंग की बात करें तो दोनों ही यहाँ पे बहुत सिमिलर है। बाकी एंड्रॉयड फ़ोन से काफ़ी स्मूथ लगे हैं मुझे लेंस स्विचिंग के मामले में। सो अगर मुझे वीडियो के लिए एक स्मार्टफोन पिक करना है तो यहाँ मैं ओप्पो को पिक करूँगा। कंक्लूजन यही है कि दोनों कैमरास ऑटो मोड में डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। एक पिक करना बहुत ही मुश्किल है। वहीं अगर आप थोड़ा सा सेटिंग ट्विक करते हैं दोनों ही फ़ोन्स में तो आपको दोनों ही फ़ोन से डिज़ायर्ड रिजल्ट निकाल सकते हैं। हैसेलब्लेड एंड लाइका का जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अच्छा कलर ट्यूनिंग किया है ये दोनों ही फ़ोन्स में। अब ये आप पे डिपेंड है कि आपको थोड़ा आर्टिस्टिक लुक Xiaomi का पसंद आता है या वार्मर एंड मोस्टली नेचुरल कलर्स ओप्पो का। एक्सट्रीम लो लाइट में मेन लेंस से डेफिनेटली Xiaomi ओवरऑल बेटर परफॉर्म करता है, वहीं ओप्पो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो कैमराज से। सो अगर मुझे एक कैमरा फ़ोन पिक करना पड़े तो मैं Xiaomi को ही पिक करूँगा यहाँ पे। एंड वो इसलिए नहीं कि Xiaomi बहुत ज़्यादा बेटर है ओप्पो से, बट बिकॉज थोड़ा सा एज आउट कर देता है ओप्पो के कैमरास को Xiaomi ओवरऑल। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो एंड आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए हो। एंड अगर आपको कोई भी सवाल है इन दोनों ही के कैमरास के बारे में तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे। मैं इन दोनों ही फ़ोन्स का इंडिविजुअल रिव्यू बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।